आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के सर्वांगीण विचार उत्कृष्टता को हर श्रावक ने अपने चर्म चक्षुओं से न सही लेकिन श्रद्धा के चक्षुओं से निहारा है। ऐसे कलकाल सर्वज्ञ की उपमाओं से अनुपमेय वैराग्य को धारण करने वाले आचार्य कुंद कुंद भगवंत के उन पूज्य पुण्य चरणों में हम सभी श्रद्धा से तीनों योगों से नमोस्तु निवेदित करते हैं। वो आचार्य भगवंत जिन्होंने हमें मोक्ष मार्ग का वो समरस प्रदान किया, जिसको पाने के बाद कटु रसी भी समरसी में परिवर्तित हो सकता है। कसायों का आवेश चूँकि प्राणी मात्र के साथ में अनादिकाल से लगा है और छूटा उसका ही है जिसने समता रस का स्वाद लिया है, जिसने वस्तु स्थिति को समझा है, जिसने भेद विज्ञान को अपने कथनी और करनी में समत्व स्थान दे दिया है। ऐसे भव्य श्रावक के लिए आचार्य भगवंत ने कल हमें बता दिया था कि उपसम भाव किसके होते हैं और कैसे होते हैं। इससे पहले भी बताया था लोयण जन संगादो, लौकिक जनों की संगति हमें हमारे उपसम भावों को कभी नहीं होने देगी। लौकिक जनों की संगति हमें हमारे क्षय उपसम की वृद्धि को प्राप्त नहीं करने देगी और लौकिक जनों की संगति हमें कभी संकलेश से समता में परिणत नहीं होने देगी। आचार्य भगवंत जिन्होंने अपनी प्रखर प्रज्ञा के माध्यम से उन 84 पहाड़ों को लिखा, जो लिखना बच्चों का खेल नहीं था, जिनकी तूलिका से जो शब्द लिपिबद्ध किए गए, समझो जितनी तेज उनकी तूलिका चली होगी उससे कहीं चौगुना उनका श्रद्धा का मस्तिष्क चला होगा। आचार्य भगवान ने हम सबको बहुत ही अच्छे और सुंदर शब्दों में बताया है कि रे साधक, यदि तू वास्तव में आत्मान्वेषी है, तत्वान्वेषी है, तो तू यत्र तत्र झांकना छोड़ दे। यदि तू यत्र तत्र देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, आजू बाजू में देखेगा, अमीर गरीब को देखेगा, ज्ञानी अज्ञानी और सुंदर असुंदर को देखेगा, तो निश्चित मानना तू कभी भी आत्मान्वेषी नहीं हो सकता। शब्दों से तू कुछ भी कहता रहे, लेकिन सत्यार्थ आत्मान्वेषी बनना है तो सबसे पहले अपने को हल्का कर लो। सबसे पहले उसे गिरा दो जो तुम्हें चैन से सिर उठाने नहीं देता। जब गुरु के पास राजसी परिवेश में सम्राट गया, हीरे मोती पन्ना जिसके चरणों में चढ़ाया करता था, जैसे ही अपने थैले से उसने ये रत्नों को निकाला, गुरुदेव ने कहा कि सम्राट इसे गिरा दो। सम्राट समझ नहीं पाए कि अभी तो चढ़ा भी नहीं पाया हूँ और गुरुदेव ने कैसे कह दिया कि इसको गिरा दो। सम्राट ने कहा, महाराज समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाहते हो। उसने कहा, प्रजापति इसे गिरा दो।
अभी भी उनकी समझ में नहीं आया। हीरे मोती पन्ना निकाल लिए हैं, लेकिन यत्र तत्र देखता है कि कोई और भक्त आ रहा हो तो उसके सामने मैं इसको चढ़ाऊं, ताकि पता लगे कि मेरा प्रजापति, मेरा प्रशासक गुरुदेव के चरणों में हीरे पन्ने मोती को चढ़ाता है। आचार्य गुरुदेव ने कहा, हे शासनाधिपति, इसे गिरा दो। अभी भी उस सम्राट की समझ में नहीं आया कि क्या गिरा दूं। आचार्य भगवंत कहते हैं, जो चढ़ा होगा उसी को तो गिराया जाएगा, जो तेरे सर पर बैठा है उसे ही तो नीचे उतारा जाएगा। अग्नि और जल में सिर्फ इतना ही तो अंतर है। अग्नि जलाती है और जल शीतलता प्रदान करता है। माटी वो की वही है, माटी में कोई अंतर नहीं है। दृष्टि वो की वही है, दृष्टि में अंतर नहीं है। रसना वही है, बस उसका उपयोग कैसे करना है। माटी से चिलम भी बनी, कुमार ने आधी चिलम बनाई और उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया, अब सुराही बना दी। माटी खुश होने लगी तो कुमार ने पूछा, इतनी इटलाती क्यों है? तो उसने कहा, अरे भाग्य विधाता, तुमने तो बहुत अच्छा किया है। क्या? बोले, तुम मुझे चिलम बना रहे थे, मैं भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब तुमने मुझे सुराही का रूप दे दिया, मैं भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। आचार्य भगवंत कहते हैं, उपसम भावों को करने वाला आत्मार्थी कभी अपनी दृष्टि को दूसरों की ओर नहीं डालता। वो आत्मार्थी सिर्फ अपनी खोटों की ओर दृष्टि रखता है। प्रातः काल से लेकर रात्रि तक जब अपनी विश्राम शैया पर चढ़ता है, उस समय तक यही विचार करता है कि हे भगवान, आज के अनमोल जीवन में, दिन में, हर दिन उस आत्मार्थी के लिए अनमोल होता है। उसने कहा कि हे भगवान, आज के दिन मुझसे कितनी त्रुटियां हुई हैं। उपसम भाव को हमें याद रखना है। उपसम भाव कैसे बनते हैं? आज के दिन मुझसे कितनी त्रुटियां हुई, किससे मैंने अपनी रचना से अशुभ बोला, तीखा बोला। जो मुझे बुरा लगता है वो भला दूसरों को भी बुरा लगता होगा। मैंने सामायिक के 2 घड़ी पहले और सामायिक के 2 घड़ी बाद तक किसी को कष्ट, दुख अपने शब्दों से, अपने आचरण से पहुंचाया तो नहीं है। क्योंकि जहाँ समता रखने की बात हो, जहाँ समदृष्टि बनाने की बात हो, जहाँ व्यक्ति अपनी आत्मा से मिलन करने के लिए उस सामायिक की वेदी पर बैठ रहा हो, भला वहाँ पर हम अपने आपस की क्रूरता और इस नश्वर शरीर के लिए हम खुद भी बाधित हों और दूसरों को भी बाधित करें। आचार्य कुंद कुंद भगवंत कहते हैं कि हे भव्य, थोड़ा थोड़ा अपने आप को दृष्टिगोचर करना पड़ेगा। यदि हम थोड़ा थोड़ा सा संभल गए तो समझना एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूरे तरह से संभल जाएंगे। जब हमारे कर्म का उदय आ रहा हो तो हम उसको एक कोने में बैठ कर के भोग कर लें, लेकिन उस आते हुए उदयागत स्थिति में जब आत्मा से सम्मेलन का समय हो रहा हो, एक साधक अपने आत्मा की मिलन की तैयारी में लगा हो, उसके अगवानी के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो, अपने आत्मा का मिलन एकांत में ही होता है। हे मेरे मन मंदिर में बैठा हुआ आत्मदेव, मैं एकांत में आपसे मिलने आऊँगा, क्योंकि वो हमें रोज़ समझाता है,
हमें रोज प्रेरित करता है, हमें रोज मार्गदर्शित करता है कि तू भटक रहा है, भटक मत, एक झटका और लगा, छोड़ दे सारी बातों को। ये परिग्रह, ये परिचन, ये मित्र तेरे अपने नहीं हैं। पुण्य का वृक्ष जिस दिन सूख जाएगा उस दिन परिवार और मित्रजन रूपी तोते इस वृक्ष से अपने आप उड़ जाएंगे। उनके लिए क्या व्यवस्था करना, उनके लिए क्या संभालना, वो तुम्हारे पास आए, दो बोल मीठे बोल करके उनको वो बता दो जो उनके लिए उचित है। और उसमें यदि वो विपरीत वृत्ति को धारण करें तो आप माध्यस्थ परिणामों को अपने मन में धारणा का विषय बना लो। ये उपसंभाव जब जीव के हो जाया करते हैं तो वो 3 कारणों को अपने आप में प्राप्त कर लेता है। वो 3 कारण जो पूर्व संतति से बंधे कर्म का पिंड है उसकी शनै शनै निर्जरा होने लगती है। आगत नवीन कर्मों का संवर हो जाता है और यश कीर्ति इस लोक और परलोक में परम प्रसिद्धि को दिला करके चली जाती है। जब उपसम भावों में इतनी ताकत है तो जब हम उपसम सम्यक्त को ही ग्रहण कर लेंगे तब क्या होगा। आचार्य भगवान कहते हैं, एक बार जब तुम फोटो खिंचवाते हो तो कैमरामैन कहता है थोड़ा सा मेरी ओर देखो, थोड़ा सा फेस स्माइल बनाई। आचार्य भगवान कहते हैं फोटोग्राफर के इशारे पर हम एक फोटो यानी कि पर्याय की पर्यायी के लिए स्माइल देते हैं और जब फोटो देखते हैं स्माइल वाला तो बड़े खुश होते हैं कि फोटो बहुत अच्छा आया है। आचार्य भगवान कहते हैं केवल ज्ञान रूपी कैमरे के लिए यदि आप प्रति समय अपने चेहरे पर समता की स्माइल देते रहेंगे तो आपका ये भव नहीं, ये क्षण नहीं, पूरी तह जिंदगी आपकी प्रसन्नता के साथ गुजर जाएगी। आचार्य भगवान ने हमें यही बताया है कि उपसम भावों से सबसे पहले हम छायोपसमिक परिणामों को बनाएं, जिसके अंदर हमें घातिया आघातिया के उन कर्मों को दृष्टिगोचर करना होगा जो हमारे ऊपर सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक के रूप में हमें प्रति समय इस संसार रूपी झोले में आंदोलन कराते रहते हैं। आचार्य भगवान उपसम भावों के लिए पुरुषार्थ पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, जब उपसम सम्यक दर्शन की पात्रता इस जीव के अंदर आ जाएगी और ये जीव कहीं दूसरा खरीद के नहीं लाना, अपना ही आत्मा है, अपने आप को करना है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। छोटी छोटी सी विकृतियाँ हमारे महान विकृतियों को जन्म दे देती हैं। हो सकता है धर्मरुचि मुनिराज जब वृक्ष के नीचे बैठ कर के साधना रत थे, आते जाते राहगीरों ने कहा कि देखो राज मंदिर को छोड़ कर के वन खंड प्रदेशों को जिन्होंने अपना प्रवास बना लिया है और जहाँ पर प्रजाजनों को मार्ग निर्देशित करते थे, वो आज अपनी आत्मा को निर्देश प्रदान कर रहे हैं। इनको जरा भी लज्जा नहीं आती? कैसा भाग्य है इस धर्मरुचि राजा का, न खुद अपनी संपत्ति का भोग कर पाया और न बच्चे ही भोग कर पा रहे हैं। बच्चों के ऊपर दूसरे पड़ोसी राजा आक्रमण कर रहे हैं, धीरे 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 समेट कर ले जा रहे हैं। ये पुद्गल वर्गणाएं जब धर्मरुचि मुनिराज के कर्णों में गईं, स्खलित हो जाते हैं परिणामों से और जो अपने आत्मा में डूब रहे थे वो बाहर आ जाते हैं।
आचार्य भगवान कहते हैं कि वो तो मुनिराज थे और आप श्रावक हैं। श्रावक ही साधक बनता है। हम ऐसे श्रावक बने जो ये शब्दों के कंकड़ पत्थर मेरे उत्कृष्ट विचारों पर अपना कोई असर न दिखा पाए। हम अपने परिणामों को समय की उपयुक्तता के साथ समझने का और संभालने का प्रयास करें। आचार्य भगवान आज यही कह रहे हैं कि समय का उपयोग कैसा है। 53वीं कारका में हमें बताने चल रहे हैं कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि अपने समय को कैसे व्यतीत करता है। सम्मा एठी कालम बोलद वैरग्यणान भावेण मिच्छाएठी वांछा दुर्भावालस्य कलहेहिं सम्मा एठी कालम बोलद वैरग्यणान भावेण मिच्छाएठी वांछा दुर्भावालस्य कलहेहिं। आचार्य भगवान कहते हैं सम्मा इट्ठी। सम्मा इट्ठी माने सम्यक दृष्टि। कालम सम्यक दृष्टि का समय। वैराग्य णाण भावेण वैराग्य और ज्ञान भाव से बोलदे बीतता है। क्या सम्यक दृष्टि का जो समय है वो वैराग्य और ज्ञान भाव से बीतता है। और मिच्छा इट्ठी और मिथ्या दृष्टि का काल वांछा दुर्भावालस्य। वांछा माने तृष्णा की इच्छा में, यश की इच्छा में।